So basically we have second chapter of biology, that is microorganisms or the microbes. Basically microbes here बोले तो microbes means the organism which can only be seen with the help of microscope. Are you able to understand? So there are certain organism या there are many organism which you can see around us. Like आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, अपने आसपास कई सारे लिविंग चीज को आप देख रहे होंगे, लेकिन आपके आसपास या इवन आपके बॉडी में, आपके हाथ में, इवन आपके टंग में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो आपको नहीं दिख पाते आगे ना। वो सब देखने के लिए आपको एक हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप। तभी उन माइक्रोस्कोप उन आप ऑर्गेनिज्म को देख पाएंगे। So the organism which can only be seen with the help of microscope, they are called as microorganism, या फिर in short बोले तो microbes। बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. The organism which can only be seen with the help of microbes, with the help of microbes, and can't be seen with naked eye। naked eye बोले तो खुले आंखों से, बिना किसी हेल्प के। अरे बात समझ में आई? इनको बोलते हैं माइक्रोब्स, इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. एग्जाम्पल कोई बताएंगे क्या? So bacteria, fungus. बैक्टीरिया, Bacteria, virus, fungi. वायरस और Sir, protozoa. एल्गी है आपके पास, फंजाई है, प्रोटोजुआ है, हाँ कि ना? जो प्रोटोजुआ किंगडम से बिलोंग करेगा, उस फाइलम से बिलोंग करेगा, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजुअन्स। यस, सो दीज आर द मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बात समझ में आई? व्हिच कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज? सर फंगाई भी है ना? हाँ, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दे आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। स्टार डाल के एक पॉइंट लिखिएगा। सर, हाँ सर। सर हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया है कि वायरस को वो ग्रुप में माना नहीं जाता। हाँ, बेसिकली ऐसा है ना कि वायरस नहीं तो ये लिविंग है, नहीं तो नॉन लिविंग है। दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्लियर है? क्योंकि इसके अंदर कुछ नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है, कुछ लिविंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मतलब जब वो होस्ट के अंदर रहेगा तो इट विल बिहेव एज लिविंग, तभी तो आपको बीमारी कॉज करता है। नाउ डेज बहुत फेमस नाम सुने होंगे, अरे गो कोरोना गो, याद होगा तो कोरोना वायरस। यस, उसके लिए ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं और पता नहीं घंटा बजाते हैं। So these are the memes or themes that we are seeing in all over the India. Okay, so this is basically coronavirus. Not mean to say anything, but I want to say कि it is a virus जो पूरे दुनिया में तबाही मचा रखा है। सर पोलियो? हाँ सर। सर पोलियो का एग्जांपल हो सकता है ना वायरस का? आपकी आवाज कम आ रही है। सर पोलियो भी एग्जांपल हो सकता है ना वायरस का? पोलियो? यस। पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस, नाम है पोलियो वायरस। समझ रहे? अरे समझे कि नहीं? यस सर। हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, what does it mean? It means that the branch of biology
in which we study about microbes is called, अरे क्या बोलेंगे, सर माइक्रोबायोलॉजी। biology. माइक्रोबायोलॉजी। हेलो, लिख लिया क्या आप लोगों ने? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रोब्स या द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वी नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। अरे बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो वी कैन से वी हैव वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर आर एग्जिस्टिंग। अगर आप किसी अपने हैंडफुल सॉइल पे देखेंगे, देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। इवन इफ इन योर टंग, अगर पूरे बॉडी में कहीं देखा जाए तो मैक्सिमम बैक्टीरिया कहाँ पे होती है? लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन योर टंग। वही बैक्टीरिया आपके माउथ की अलग अलग, सब किसी का माउथ का अलग अलग फ्लेवर होता है, अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग स्मेल होती है, वो इन्हीं बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से होती है। समटाइम्स क्या होता है, जब आप मेडिसिन लेते हैं तो दोज माइक्रोब्स आर बीइंग गेटिंग किल्ड, तो उस दौरान होता क्या है, सर हमारा टेस्ट चला जाता है। क्या है? आपका टेस्ट चला जाता है, ठीक है? तो ये माइक्रोब्स के मर जाने की वजह से, ऐसा डेड हो जाने की वजह से ऐसा होता है। कोई दिक्कत है क्या? यस, शुड आई मूव टू नेक्स्ट? यस Yes, sir. सर मतलब जिसका माइक्रोब नहीं मरा तो मतलब मेडिसिन वर्क नहीं किया क्या? नो, मतलब जनरली हम जब दवाई खाते हैं तो हम कुछ एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं, कुछ मेडिसिन भी लेते हैं, उसमें कुछ सारे के सारे बैक्टीरिया तो नहीं मरते, कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसीलिए तो माउथ का कुछ टाइम के लिए आपका फ्लेवर या टेस्ट चेंज हो जाता है। बात समझ रहे हैं? ओके सर। हम जब दवाई लेते हैं, अगर वो दवाई लेने से किसी पार्टिकुलर तरीके से अगर वो मर जाता है तो आपको फिर लगेगा हाँ देयर इज सम इम्प्रूवमेंट इन योर हेल्थ। बात समझ रहे हो क्या? हाँ, अगर हम लोग वैसे बात करें सेल के बारे में, वैसे पहले भी आपने पढ़ रखा है, सेल की डिस्कवरी किसने किया था? हेलो, सेल डिस्कवर्ड बाय, नाम याद है? दैट इज रॉबर्ट हुक। in 1665। इन 1665 मैं यहाँ पे इसका नाम इसलिए लिखाया क्योंकि एक साइंटिस्ट है, नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। इनको बोलते हैं एवी ल्यूवेनहुक। अरे क्या बोलते हैं? एवी ल्यूवेनहुक। इसने बैक्टीरिया वगैरह का डिस्कवरी किया था। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया था? Robert. फर्स्ट लिविंग सेल जो रॉबर्ट हुक ने किया था वो डेड सेल था। सर वो एक कॉर्क शेल का था। हाँ, वो प्लांट के बार्क से एक पार्ट होता है दैट वी कॉल एज कॉर्क। उन सेल से जो निकाला गया था उनको क्या बोलते हैं? कॉर्क सेल बोलते हैं। इट इज डेड सेल, हेक्सागोनल शेप। क्लियर है? Yes, sir. फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक। समझे क्या? सर पर इन्होंने तो माइक्रोब्स को डिस्कवर किया ना?
हाँ, तो जो उसने किया था, तो पहला जो था वो क्या था? ऑब्वियसली माइक्रोब्स क्या है, एक सेल है कि नहीं है? सेल इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और इट में भी मल्टीसेलुलर। तो उसने क्या क्या देखा? बैक्टीरिया देखा, ठीक है, उसने स्पर्म देखा, ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें उसने अपने डेवलप्ड माइक्रोस्कोप उसने देखा। क्लियर है? तो यही वो बैक्टीरिया के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लेeuwenhoek। बात समझ में आई? ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू identify, to observe microbes which cannot be seen we can see with the naked eye. They can only be seen with the help of microscope. समझ रहे हो क्या? यस सर। आगे बढ़ो। Yes. यस सर। इतना लिखा है क्या आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ। सो बेसिकली जो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए वी हैव सर्टेन क्राइटेरियाज, जो कि मैंने पहले भी और आपके सीनियर्स को मैंने बताया था, आपको भी बताना चाहता हूँ कि लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होती है। जैसे आपके पास सेल होता है, आपने सेल का नाम सुना होगा। सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होती है, उनको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर कुछ रिएक्शंस कंटिन्यूअसली हर एक लिविंग सेल के अंदर होती रहती है। हर वो सेल जिसके अंदर ये रिएक्शन होती रहेगा वो सेल लिविंग रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस कंटिन्यूअसली होते रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इन्हीं मेटाबॉलिज्म होने की वजह से आप हेल्दी या अनहेल्दी होते हो। मेटाबॉलिज्म अच्छी चल रही है तो आप हेल्दी होते हो, बेकार चल रहा है, वक्त खराब चल रहा है, तो आप अनहेल्दी होते हो। बात समझ में आ रही है? यस। सो Yes, sir. एक होता है सेल का होना, उसको बोलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मेटाबॉलिज्म हुआ, सेल का होना, और कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस बोले तो वेरेवर और विच एवर इन्वायरमेंट यू आर लिविंग, या जो भी हैबिटेट में आप रहते हैं, जो भी हैबिटेट में आप रहते हैं, उस हैबिटेट में अगर वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स दे रहा है अपने इन्वायरमेंटल समस्या के साथ, इन्वायरमेंटल क्यूज के रिस्पेक्ट में, उसके अगेंस्ट में, तो दैट वी कॉल एज दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्शियसनेस। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्शियसनेस। बात समझ में आ रही है? हेलो? यस सर। Sir, can you repeat? If any organism is responding to the cues बोले तो समस्या, any problems, or whatever the action they are getting from their surrounding, अगर वहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स शो करता है तो रिस्पॉन्स शो करने की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस एक लिविंग की प्रॉपर्टी की पहचान होती है। जिस चेयर पे आप बैठ रहे हो, जिस पेन से आप लिख रहे हो, कितना आंधी तूफान हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनो आ जाए, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट और रिस्पॉन्स शोन बाय और एनी सब्सटेंस सराउंडिंग यू एक्सेप्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे ना, अर्थक्वेक होएगा तो यू विल शो सम रिस्पॉन्स कि हाँ कि अर्थक्वेक हो रहा है, देयर इज काइंड ऑफ ट्रम्बलिंग, या वाइब्रेशन हो रहा है, या वोल्केनो हो रहा है, या बारिश हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है तो आप एसी चलाओगे, ठंडी हो रही तो एसी बंद करोगे। तो दीज आर द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज। अगर आप अपने इन्वायरमेंट के समस्या के साथ कॉप अप कर रहे हो, आप उससे डील कर रहे हो, दिस प्रॉपर्टी को जो रिस्पॉन्स देने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? Yes, sir. क्या बोलते हैं Yes. इनको? कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक है ना? तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि बेटा ये बताओ कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस होती है, तो आप उसको क्या बताओगे? बताइए। सर लिविंग में प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, नॉन लिविंग मतलब उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली रिएक्शन होती रहती है, तभी आपके बॉडी में कंटिन्यूसली रिएक्शन होना बंद हो जाता है। ताकि जबकि आप सो रहे हो, whenever you are sleeping, whenever you are walking, whenever you are in rest, whenever you are even in coma,
till death not come, at the time till that time reaction is continuously going on. रिएक्शन कब बंद होगा? जब जब आपकी डेथ, मतलब हमारी डेथ या उस ऑर्गेन की डेथ फिक्स हो जाएगी, उसके बाद कोई रिएक्शन फर्दर नहीं होगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? एक कंटिन्यूअस रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेन के बॉडी के अंदर होता रहता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो या यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, ठीक है? ये कंटिन्यूअसली होती रहती है। क्लियर है? तो पूरे के इन्हीं बेसिस पे, मतलब जिनके पास मेटाबॉलिज्म होगा, जिनके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिनके पास कॉन्शियसनेस होगा, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है? और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या किए हैं? अलग अलग ग्रुप में बांटे हैं। तो वी हैव ऑल ओवर द यूनिवर्स वी हैव 5 किंगडम। कितने किंगडम है हमारे पास? वी हैव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपने नाम सुना होगा मोनेरा के बारे में। क्या नाम सुना होगा? मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में, प्लेंटी के बारे में, एनिमेलिया के बारे में। तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लेंटी, किंगडम एनिमेलिया। एनिमल के किंगडम को बोलते हैं एनिमेलिया, प्लांट के किंगडम को बोलते हैं प्लांटी। मतलब इसमें सारे के सारे एनिमल्स आएंगे, सारे के सारे एनिमल्स आएंगे, सारे के सारे फंजाई इसके अंदर आएंगे, सारे के सारे प्रोटिस्टेंस, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, यूग्लिना हो गया, स्लाइम मोल्ड हो गया, सब के सब किसके अंदर? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आएगा, ठीक? नेक्स्ट आपके पास जितने भी सारे बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये सब के सब ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। ये ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है इसका? साइनोबैक्टीरिया। इसके अंदर ये जो है कंटिन्यूअसली होते हैं, मतलब ये होते क्या है? प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना? मतलब ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्या होते हैं? ये ज्यादा माइक्रोस्कोपिक। साथ ही साथ में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ये 2 टाइप के होते हैं, हाँ कि ना? चाहे तो इट में भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल और ऑर्गेनिज्म हैविंग यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? ऐसा सेल, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका सेल में जो न्यूक्लियस हो वो वेल डिफाइंड ना हो। वेल डिफाइंड बोले तो कि उनका जो न्यूक्लियस होगा इट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जेनेटिक मटेरियल इज नॉट कंडेंस एट अ प्लेस, वो स्कैटर्ड होगा और न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होगी, हाँ कि ना? तो ट्रू न्यूक्लियस उन्हें बोलते हैं जिसका न्यूक्लियस एक पार्टिकुलर इन्वेलप से घिरा हुआ होगा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा। मेरी बात समझ रहे हो? और Yes. यस सर। दूसरी बात क्या? उनका जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली क्या है? वो एक मोड ऑफ कैरेक्टर का ट्रांसमिशन का जरिया है। जैसे हम अपने पेरेंट्स से जो कैरेक्टर इनहेरिट किए हैं वो इन्हीं जेनेटिक मटेरियल से किए हैं, आधा मम्मा से तो आधा पापा से, हाँ कि ना? ये फैक्ट है। और हम जो हमारे जो मम्मा पापा हैं वो अपने पापा से आधा लिए हैं, अपने मम्मा से आधा लिए हैं, हाँ कि ना? मिला करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। थोड़ा बहुत या समवॉट सिमिलर हो भी सकते हैं, या हम किसी न किसी अपने जनरेशन में पापा पे हो सकते हैं, मम्मा पे हो सकते हैं, दादा पे, नानी पे, नाना पे, जितने भी आपके प्रीवियस जनरेशन है उनका आप कोई ना कोई आपके अंदर कैरेक्टर, फेशियल कैरेक्टर हो या फेस का पैटर्न हो, कुछ भी ना कुछ कैरेक्टर आपसे मिलेगा। आप बिल्कुल एक नए नहीं बन जाओगे, क्योंकि हम तो आखिर आ रहे हैं वहीं से। कहाँ से आ रहे हैं? वहीं से। वहीं बोले तो प्रीवियस जनरेशन। बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, प्रोकैरियोटिक जो सेल होगा उनके पास कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं हुआ करती है एक्सेप्ट एक सेल ऑर्गेनेल, इसका नाम है राइबोसोम। आने वाले वक्त में ये सारे नाम मैं बताऊंगा। क्या आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? Yes. यस। ये जो किंगडम मोनेरा है, ये हर जगह मिलती है। सूटेबल एनवायरनमेंट में मिलेगा, हार्श हैबिटेट मतलब बहुत एसिडिक, मतलब जहाँ जिसकी पीएच 0 से लेकर 1 के बीच में है वहां पर भी मिलेगा। बहुत गर्म पानी थर्मल हॉट बेल्ट में मिलेगा, थर्मल हॉट स्प्रिंग में मिलेगा। मतलब जितने भी मार्शी लैंड है, जितने भी एडवर्स कंडीशन है, जितने भी हार्श एनवायरनमेंट में, हर जगह ये माइक्रोब्स मिलेगा। इसका नाम है बैक्टीरिया। क्या नाम है? बैक्टीरिया। बात समझ में आ रही है? हेलो? यस सर। Yes. इनका प्रॉपर्टी क्या है? दे में लिव, अकेले भी रह सकते हैं,
सॉलिटरी मतलब अकेला, मतलब सिंगल, और कॉलोनी बना के रहेगा, कॉलोनियल। हाँ कि ना? ये एक अकेला भी हो सकता है, आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म। हाँ कि ना? आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म। नाम क्या है? अमीबा। ठीक है, अरे बोलो। Yes, और ये sir. जो माइक्रोब्स हैं, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन बोले तो, हेलो, Yes, अरे sir. बोलो। कॉस्मोपॉलिटन बोले तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हर जगह रहे, जहां आप उम्मीद ना करो वहां पर भी अवेलेबल है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं क्या? कॉस्मोपॉलिटन। कुछ बात समझ में आ रही है? यस। Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट्स वेट अ मिनट, ओके। सो इन नेक्स्ट वी हैव मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, पहले हम लोग बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, मेरे बात समझ रहे हैं? पहला क्या आपके पास? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वो कमबख्त ऑर्गेनिज्म है जो आपको हर जगह मिलेगा। जो कहाँ मिलेगा? आपको हर जगह मिलेगा, जहां आप नहीं सोचते हैं वहां पर मिलेगा। आपके टंग में, आपके इंटेस्टाइन में, आपके हाथों में, हर जगह। सारे के सारे आपके दुश्मन नहीं होते हैं, कुछ आपके दोस्त भी होते हैं। हाँ कि ना? जैसे आपके बॉडी में इकोलाई होती है। क्या होती है? इकोलाई। इकोलाई क्या करता है? आपके बॉडी में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और विटामिन B12 ब्लड फॉर्मेशन में काफी हेल्पफुल होती है। बात समझ में आ रही है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग आरबीसी, उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। ठीक, ये जो बैक्टीरिया है ये अलग अलग टाइप का है। बेसिकली अगर हम लोग नेचर के बारे में बात करें, मतलब इनकी हैसियत की बात करें, तो क्या होते हैं ये? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होता है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, क्या बताइए? हेलो, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोले तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव बोले तो फॉल्स। अरे बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. आवाज कम Yes, आ- sir. जोर से बोलिए। ठीक है, अगर सेलुलर लेवल की बात करें तो ये ए सेलुलर होता है। क्या होता है? ए सेलुलर। जब ढंग का न्यूक्लियस ही ना हो तो हम सेल के बारे में यहाँ पर क्या बात करें? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट। फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट। ठीक है, ये कुछ एसिडिक एरियाज में पाया जाएगा, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडोफिल्स बोलेंगे। अगर थर्मो एसिडोफिल्स बोलेंगे, या फिर अगर सॉल्टी एरियाज में पाया जाएगा तो उनको बोलेंगे हेलोफिल्स। तो वी हैव अलग अलग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। वी हैव आर्की बैक्टीरिया, वी हैव यू बैक्टीरिया, मतलब फॉल्स बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। बात समझ में आ रही है? तो हाईली हैबिटेट में मतलब कि इनके डिफरेंट हैबिटेट में, मतलब इसका ब्रैकेट में लिखिएगा हार्श इन्वायरमेंट। हार्श इन्वायरमेंट। सर आपने हैबिटेट की जगह हैबिट लिखा है इधर। एक मिनट, इतना लिखा क्या? Yes, Yes. sir. तो इनका अवेलेबिलिटी ग्लेशियर्स में भी हो सकता है, और थार डेजर्ट या सहारा डेजर्ट के डेजर्ट में भी हो सकता है, या हॉट स्प्रिंग में भी हो सकता है। सर लावा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे हो सकता है ये।
तो एग्जाम्पल है आपके पास लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। तो बेसिकली इनका काम होता है, कर्ड मिल्क होता है ना, मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट करना। मिल्क का पार्शियल डाइजेस्टेड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है राइजोबियम। अरे क्या है? राइजोबियम। दीज आर बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सर हाँ सर बोलिए। सर नाइट्रोजन, आप जब ई कोली के बारे में बता रहे थे तो आपने बोला था कि एक ब्लड फॉर्मेशन का आपने कुछ वर्ड बोला था, वो बता सकते अच्छा हैं? मैंने कहा इक्वलाई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। वहां पर क्या होता है ना, जो माइक्रोविलाई होती है वहां पर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसलिए हम खाने में दही लेना प्रीफर करते हैं। खाने के साथ दही कंज्यूम करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, क्योंकि दही में क्या मिलती है? कर्ड में इक्वलाई मिलती है। क्या मिलती है? इक्वलाई मिलती है। और वो इक्वलाई क्या करता है? आपके बॉडी में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और वो एब्जॉर्प्शन ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या मेरी बात समझे? Yes. On the basis of shape, we have different types of bacteria. आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes. रहने दो। अभी गिर जाएगा सारा। इतना लिखा क्या? टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। रिवाइज कीजिए उसको। रिवाइज कीजिए। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अरे समझे क्या? Yes. यस अगर हम लोग पहले टाइप के बारे में बात करें, अगर रॉड शेप्ड हुआ या रोड लाइक हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिलस। अरे क्या बोलेंगे? सिंगुलर है बेसिलस, प्लूरल है बेसिली। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। अरे बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अगला लिखेगा स्फेरिकल शेप। स्फीयर तो पता ही होगा आपको। स्फेरिकल शेप इनको बोलते हैं कॉकी, मतलब कॉकस। क्या बोलते हैं? कॉकस। आपने नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस। मेरा नाम सुना है क्या? स्ट्रेप्टोकोकस। ये एक एग्जांपल, इस तरीके से कई सारा एग्जांपल हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इट मे बी ऑफ स्पाइरल शेप, मतलब स्पाइरल हम बोलेंगे, स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरीला बोलेंगे। ठीक है। वी हैव नेक्स्ट वन कोमा शेप। कोमा शेप क्या है? विब्रियो। कोमा शेप को क्या बोलेंगे हम लोग? विब्रियो बोलेंगे। ठीक है। अगर आप डायग्राम में देखिएगा तो वी हैव सम स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, आगे ना कुछ रॉड शेप, मतलब बिल्कुल स्पून जैसा दिख रहा होगा, कुछ स्पाइरल शेप दिख रहा होगा, उसको स्पाइरलम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विब्रियो शेप, दैट इज वी कैन से कोमा शेप का नाम है विब्रियो। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Till now, any doubts and difficulties? If you have, go for it without any kind of hesitation. Hello. सर आप थर्ड और फोर्थ का कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? थर्ड और फोर्थ का इसका मैं बाद में लिखाऊंगा। ठीक है ना। जो यहाँ पे मेन था मैंने आपको
स्फेरिकल शेप में कोकी में स्ट्रेप्टोकोकस लिखाया और बेसिलस में लैक्टोबैसिलस। ठीक है, यस सर। लिखाएंगे, सब लिखाएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है, विहान बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. सर एक मिनट। लिखिए सेकेंड ग्रुप ऑफ माइक्रोब दैट इज फंजाई। वैसे फंजाई पता है एक किंगडम है, ये क्या है? किंगडम। Yes, sir. हो गया? यस सर। दूसरा आपके पास है फंजाई। क्या है? फंजाई। अगर सेल के लेवल पे बात करें तो दीज आर मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं मल्टी सेलुलर बोले तो? अच्छा, बेसिकली क्या है ना, ये यूकैरियोट्स हैं। क्या है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। अरे बोलो। अच्छा, ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, चाहे तो वो हेटेरोट्रॉफिक होगा या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये हुआ ना कि वो खाना खुद बनाएगा, खाना खुद बनाएगा। हेटेरो का मतलब है ना खाना दूसरे पे डिपेंड करता, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। क्या हम लोग खाना बनाते हैं खाना को, मतलब क्या हम लोग खाना बनाते हैं? नो सर। फिर क्या करते हैं, फिर खाना खाते कैसे हैं? We take from से plant. जो खाना बनाना है एनिमल से लेते हैं मैं समझा नहीं। सर, प्लांट और एनिमल से लेते हैं खाना। लेकिन हम लोग किचन में खाना बनाते हैं, मम्मा खाना बनाती है ना। So हम लोग तो हम लोग पकाते हैं और मिक्स करते हैं, लेकिन जो कि असल में जो कि सब्सटेंसेस है वो हम नहीं बनाते। हाँ, बेसिकली खाना बनाने का जो ये जिम्मेदारी कौन ले रखा है? ग्रीन प्लांट्स ले रखे हैं। हम लोग अपने खाने के लायक बनाते हैं, हम पकाते हैं न के बनाते हैं। ठीक है, हाँ। तो मल्टी सेलुलर हो गया, यूकैरियोट्स हो गया, और अगला है हेटेरोट्रॉप्स, मतलब जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड करेगा। इनके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होगा। ठीक है, नो ग्रीन पिगमेंट, मतलब क्लोरोफिल नहीं होगा, इसलिए तो नाम है हेटेरोट्रॉप्स। क्लियर है? सम में भी सम कुछ क्या हो सकते हैं? सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं। सेप्रोफाइट्स बोले तो सड़ी गली चीजों से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, सड़ी गली चीजों से न्यूट्रिएंट्स लेगा, हाँ कि ना? तो सम में भी सेप्रोफाइट्स। आगे ना, तो इट में भी जनरली ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इनके जो बॉडी होता है, इनके जो सेल होता है, देयर बॉडी इज कवर्ड बाई आउटर मोस्ट, इनके पास सेल वाल भी होगा। इसीलिए इस सेल वाल के बेसिस पे इनिशियली पहले ये प्लांट किंगडम में रखा गया था। बाद में क्योंकि खाना बनाता नहीं है, इसलिए बाद में इनको एक अलग से सेपरेट घर बना के, सेपरेट फ्लैट बना के दे दिया, ले बेटा तू अलग रहे, अपनी जिंदगी एंजॉय कर। ठीक, तो क्या बोला मैंने ऐसे कि आउटर मोस्ट सेल वाल, मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज सेल वाल, जो कि क्या है? सेल वाल है। इसका बना होता है मेड ऑफ काइटिन, मेड ऑफ काइटिन। अरे बात समझे क्या? हेलो, पहला एग्जांपल है एगेरिकस, इसका कॉमन नाम है मशरूम। नाउ डेज ये
प्रोटीन के रूप में बहुत लोग कंज्यूम करते हैं। क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं? एक अगला होता है सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस ये ईस्ट का दूसरा नाम होता है, मतलब इसका कॉमन नाम क्या है? ईस्ट है, सैकेरोमाइसिस। ठीक है, आपने नाम सुना होगा पेनिसिलियम। अरे सुना है क्या? पेनिसिलियम। इससे क्या बनाया जाता है? पेनिसिलियम का नाम होता है पेनिसिलियम नोटेटम। इनसे बनाया जाता है एंटीबायोटिक। ओके, इन नेक्स्ट वी हैव एस्परजिलस। ऑल दिस म्यूकर, ये सब स्लाइम मोल्ड, ये सब के सब क्या है? स्लाइम मोल्ड तो खैर प्रोटिस्टा के अंदर आएगा, लेकिन स्लाइम मोल्ड को क्या बोलते हैं? एंसेस्टर ऑफ किंगडम फंजाई, क्योंकि उन्हीं स्लाइम मोल्ड से किंगडम फंजाई की डेवलपमेंट हुई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सर अभी अभी जो आपने किंगडम का कुछ बताया, फिर से बता सकते? मैंने बोला कि जो स्लाइम मोल्ड है ये आता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ किंगडम फंजाई। बोलने का मतलब ये हुआ कि जो एक मेंबर है जो कि प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, उसी से ये फंजाई किंगडम डेवलप हुआ, इसलिए बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ किंगडम फंजाई इज स्लाइम मोल्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज टिल नाउ? No, पक्का? सोच लो, इनका फंजाई का सेल वॉल किससे बना होता है? काइटिन से।